न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। नागपुर के हसनबाग में सुन्नी जमात की ओर से मुस्लिम धार्मिक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें उस्मानाबाद से मुस्लिम धर्मगुरु डॉक्टर हजरत जाकिर अहमद साहब तशरीफ लाए थे। डॉक्टर हजरत हमीद साहब पहले ताजुद्दीन बाबा की दरगाह गजर की, उसके बाद रात 8 बजे नागपुर के हसनबाग में तकरीब रखी गई थी, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित बताए गए। आपको बता दें कि हजरत डॉक्टर जाकिर अहमद साहब के देश भर में लाखों मुरीद हैं। ये अहमियत अपनी जगह, सामने संगे अस्वद उसकी अहमियत अपनी जगह, मुकाम इब्राहिम उसकी अहमियत अपनी जगह, बीच में खड़े होकर एक हाजी नमाज पढ़ रहा है और रोजे की हालत में है। मरा तो बता देंगे सीधा जन्नत में जाएगा। वो हाजी रोजे की हालत में नमाज पढ़ रहा है। हदीसे पाक में आता है, अगर उस वक्त उसको मौत आ गई और वो मर गया, उसके दिल में अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो वो जहन्नुम में जाएगा। आंखों की ठंडक दिल का छे, आंखों की ठंडक दिल का छे, आंखों की ठंडक दिल का छे। अजी हज को गया था तो रोजा भी था, नमाज भी पढ़ना था। अगर दिल में अहले बैत की मोहब्बत थी तो जहन्नुम में जाएगा। इतनी अहमियत है। काबे में खड़े होकर पढ़ रहा, जहाँ पर 1 रकात पढ़े तो 1 लाख का सवाब मिलता है। 1 रकात का 1 लाख सवाब है, ऐसी जगह। अच्छा, वो संगे अस्वद को ऐसा करना कभी दूर से गए, कई बार लोग मौका नहीं मिलता, यानी करीब से चूमने का मौका नहीं मिलता। दूर से भी अगर हम ऐसा कर दिए, हमारा फर्ज अदा हो गया। बिल्कुल हज हो जाएगा तुम्हारा। गए थे ना, बिल्कुल ऐसा करे थे, नजदीक से करे थे, दूर से करे थे, हो गया। हजरत उमर जब गए ना चूमने को, उसकी अहमियत इतनी क्यों बढ़ गई? वो पत्थर तो काला है, उसकी अहमियत क्यों बढ़ गई? हजरत उमर चूमने गए तो रुक गए और बोले, ऐ पत्थर, मैं तुझको, वो तू तो एक पत्थर है, तू तो एक पत्थर है, तेरे को चूमने का कोई फायदा नहीं, मगर मैं सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे मुस्तफा के लब तुझे लगे। अच्छा, मुस्तफा के लब लगे हैं, कितनी बार लगे हैं? 1 बार लगे हैं। मुस्तफा के लब पत्थर को सिर्फ 1 बार लगे हैं, उसकी इतनी अहमियत है, तुम्हारी बख्शाइश करा देगा। अरे मेरे जिस मुस्तफा को जिसने हजारों बार चूमा है, वो हुसैन इब्न अली, जिसको मुस्तफा ने हजारों बार चूमा है, अगर हम उनसे मोहब्बत करेंगे तो हमारा आलम क्या होगा? आंखों की ठंडक दिल का छे, आंखों की ठंडक दिल का छे, आंखों की ठंडक दिल का छे। सुल्तान मदीना शाहोगे, सुल्तान हुसैन, इमाम दी सुल्तान मदीना शाहोगे, सरदार हुसैन। एक ही बार चूमे थे सरकार ने, और मेरे हुसैन को तो हजारों बार चूमे। अरे जब पैदा हुए तो उनकी घुट्टी सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक थी, और बार बार चूमते रहते थे। क्या बात है। आप जब पैदा होने वाले थे, बशारत हुई, हदीसे पाक में आता है, उम्मे सलमा ने देखा एक ख्वाब और दौड़ती हुई मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, बोले, या रसूल अल्लाह, मैंने एक ख्वाब देखा है। घबराते हुए बोलने लगी कि एक गोश्त का टुकड़ा मेरी गोद में आकर गिरा है। वो आग का गोश्त का टुकड़ा, आपके जसद का, आपके जिस्म का एक गोश्त का टुकड़ा मेरे दामन में आके गिरा है। ज़ारो फता रो रही है। अरे घबराने की बात नहीं है। सरकार ने बोला, उम्मे सलमा, घबराने की बात नहीं है, मेरे घर नवासा पैदा होगा और वो तेरी गोद में खेलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जब नाम रखने की बारी आई तो कुछ नाम सोचे थे हजरत अली ने, हाँ, ऐसा नाम रखने वाले थे। सरकार ने बोले नहीं, ना तुम नाम रखेंगे ना मैं नाम रखूंगा। वो फतरस फरिश्ते ने बोला मुझे भी साथ लेके चलो, मैं उनके बच्चे का, उनके नवासे का नाम लेकर जा रहा हूं, मुझे भी साथ लेकर चलो। जिब्राइल ने बोले चलो। बोले मैं भी मांगूंगा कुछ उनसे, कुछ नवासों का सदका दर पे आया हूं मन कर सवारी। मैं मांगूंगा कुछ नवासे का सदका, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। फतरस जिब्राइल अली के साथ हो गए, गए वहां पर। सरकार ने देखा है फतरस तेरा ये हाल। बोले सरकार ऐसी की बात ऐसी है। जिब्राइल अली ने फरमाया इसके पर भी जल गए और इसका जो मकाम चौथे आसमान के फरिश्तों का सरदार था वो, और मकाम मर्तबा भी चले गया और इसके पर भी जल गए। आप दुआ कीजिए। सरकार ने फरमाया फतरस ये मेरा हुसैन है झूले में, ये मेरा हुसैन है, तू अपने जिस्म को उसके जिस्म से मत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू अपने जिस्म को इसके जिस्म से मत कर। गया फतरस, गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म से जिस्म को मस करे। मस करना था कि पर भी आ गए और मकाम और मर्तबा भी मिल गया। आंखों की ठंडक तिनका छे, आंखों की ठंडक तिनका छे, आंखों की ठंडक तिनका छे। शहजादे कलम, शहजादे कलम, शहजादे कलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्श वालों को तो फैज मिलता ही है हुसैन से, फर्श वालों को तो फर्श वालों को, अर्श वालों को भी फैज मिलता है हुसैन से। पांच नारे पंजे तने किनारा है दरी, पांच नारे पंजे तने। तो सहाबा ने पूछे या रसूल अल्लाह आपकी अहले बैत है कौन? एक हदीस पाक पहले सुना देता हूँ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि सरकार साहब में बैठे थे, काली कमली ओढ़े हुए थे, सामने से हजरत फातिमा आई, उनको अपनी चादर में ले लिया। इमाम हसन आए, उनको अपनी चादर में ले लिया। इमाम मौला हुसैन आए, उनको भी अपने चादर में ले लिया। सामने से मौला कायनात मौला अली आए, उनको भी अपने चादर में ले लिया। और वहां पर आयत तत्हीर नाजिल हुई। अल्लाह की आयत तत्हीर जब नाजिल हुई, ये जब का वाक़या है, आपने चारों तनों को अपने तन में ले लिया। एक तन पहले से कमली में था, 4 तन और आ गए। कितने तन हो गए? ये है पंजतन पाक। आपने उनको ले लिया कमली में और कहा या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, और कहा उनसे कि अल्लाह तुमको हर आलूदगी से पाक कर देना चाहता है। ये है अहले बैत। अहले बैत से मोहब्बत करो। तो साहबा ने पूछे कि कौन है तुम्हारी अहले बैत? तो सरकार ने फरमाया हसन और हुसैन मेरी अहले बैत है। बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मेरी अहले बैत है, और हजरत मौलाए कायनात ये भी मेरी अहले बैत है। ये 5 तन, इनसे अगर हम मोहब्बत नहीं करें हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। ईमान की बात करते हो, जब तक अहले बैत में दुरूद नहीं भेजेंगे तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं है। बगैर दुरूद इब्राहिम के पढ़ो नमाज होती नमाज। जब तक अहले बैत में दुरूद पाक नहीं जाएगा हमारी नमाज भी नहीं होगी। तो गोया अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का जुज है, ईमान का हिस्सा है। अहले बैत अल्लाह ताला ने इनको सारी आलूदगी से, नापाकी से दूर रखा है। जब तक हम कोई भी इबादत कर लो, कितनी अल्लाह अल्लाह करो, वो तो काबे में खड़ा था ना, संगे अस्वद, मकाम इब्राहिम, कितनी इबादत रियाजत कुछ काम की नहीं है जब तक हमारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है। जब मुबाहिले की आयत नाजिल हुई, आयत मुबाहिला नाजिल हुई,
ईसाई लोग पूजे की। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पे भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पे देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चाहिए दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।